Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we are going to discuss the details of levels of organization. आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, तमाम लेवल्स की डेफिनेशन को हमने देखा था, उनको समझा था। तो आज हम इन लेवल्स की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को। ठीक है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सब एटॉमिक लेवल की। ठीक है, सब एटॉमिक मीन्स, सब मीन होता है लेस देन, मतलब छोटा। एटॉमिक मीन एटम, मतलब कि एटम से छोटा, वो वाला पार्टिकल जो एटम से भी छोटा होता है। ठीक है, उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। As you know, there are I think 100 जो है सब एटॉमिक एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड अप टिल नाउ। ठीक है, अभी तक जो है 100 के करीब जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन उनमें से जो मोस्टली स्टेबल जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं, जिनके नेम्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एटॉमिक लेवल की। यही सब के सब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इंक्लूडिंग स्टेबल वन एंड अनस्टेबल वन। अनस्टेबल में वो उसमें पॉजिट्रॉन आ जाते हैं, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, या जो इसकी फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन वो आ जाती हैं। ये जो 100 के 100 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये सब जब मिलते हैं तो ये कौन सा लेवल बना देते हैं? एटॉमिक लेवल। ठीक है, ये कौन सा लेवल बना देंगे? एटॉमिक लेवल। अब जो एक एटम होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है। किन 2 चीज़ों से बना होता है? एक तो उसका न्यूक्लियस होता है, एक आउटर शेल होता है। ठीक है, एक क्या होता है? न्यूक्लियस, सेंट्रल होता है वो, और इसका एक आउटर शेल होता है जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी एटम के अंदर अरेंजमेंट क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ पे होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो न्यूट्रॉन होते हैं इनका न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन होते हैं इनका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है ये प्रोमिनेंट हो जाएगा, ये जाहिर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिट में, ये जो इसका आउटर शेल है वहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान एक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल उसके गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये एटॉमिक लेवल कहलाता है। ठीक है, अब जो एटम होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, ये एलिमेंट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, एटम्स किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? एलिमेंट्स की फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, कार्बन एटम। अब जो एलिमेंट्स होते हैं किस तरह से ये एलिमेंट्स बनाते हैं? जब 2 एक जैसे एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं वाया सम बॉन्ड। ठीक है, किसी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से 2 एक जैसे एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो एक एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं? एक एलिमेंट बना देते हैं। तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो एक हाइड्रोजन जो है एलिमेंट बन जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन एटम का कंबाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन H जो होता है ये स्टेबल नहीं होता। ठीक है, इसको स्टेबल होने के लिए अपने जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना पड़ता है और एक एलिमेंट बन जाता है। अब आ जाते हैं बायो एलिमेंट्स पे। ठीक है, तो बायो एलिमेंट्स जो ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज़ बायो एंड एलिमेंट्स। बायो मीन्स लाइफ एंड एलिमेंट्स मीन वो तमाम चीज़ें जो 2 एक जैसे एटम मिलके या कंबाइन करके बनाते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो बायो एलिमेंट्स का मतलब ये बनता है वो तमाम एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ का हिस्सा हों। ठीक है, वो तमाम एलिमेंट जो आपके और बाकी जिंदा जानदार चीज़ों की बॉडी का जो बॉडी मैस होता है उसको बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट। मीन दे आर द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग बायो एलिमेंट्स। ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग बायो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 92 आर नेचुरली अकरिंग इन नेचर, मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन में पाए जाते हैं। बट
ये 92 के 92 हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। ओनली 16 बायो एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडीज, ठीक है। सिर्फ 16 होते हैं जो आपकी बॉडी मैस का हिस्सा होते हैं, ठीक है। कितने बायो एलिमेंट्स आपकी बॉडी का हिस्सा होते हैं? ओनली 16, ठीक है। इन 16 की जो टाइप्स हैं उनमें से कुछ को हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं और कुछ को हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं और ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं? इन्हीं 16 में से 6 जो हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और 10 जो हैं वो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं और जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो मेजर बायो एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी का 99% जो बनाते हैं उनको हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये आपकी बॉडी का 99% बनाते हैं, इसीलिए इनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। इनमें आ जाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। ये 6 जो हैं मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है और इनको याद करने का एक ट्रिक है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनको याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इनको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। तो ओ से अगर हम कह देंगे ओबामा, ठीक है, ओ से ओबामा। सी से हो जाएगा चेंज, ठीक है, ओबामा चेंज, H हाइड्रोजन हिज, N से क्या हो जाएगा? ओबामा चेंज हिज, N फॉर न्यू एंड दिस इज फॉर कैप, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये आपके लिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इसको इस तरह से याद करेंगे। ओ ओबामा, कार्बन चेंज, हाइड्रोजन हिज, नाइट्रोजन न्यू एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर कैप। ओबामा चेंज हिज न्यू कैप, ठीक है। ये 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। अब जो 1% हैं, 99% तो बना दिया जो मेजर एलिमेंट्स ने, अब ओनली 1% जो है वो लेफ्ट हो जाता है। तो ये जो 1% बाकी तमाम 10 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ट्रेस का मतलब होता है माइनर सा, बहुत छोटा, बहुत थोड़ा, ठीक है। अब ट्रेस जो एलिमेंट है इनमें आ जाता है आयोडीन, मैंगनीज, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर एंड पोटेशियम, ठीक है। अब इन ट्रेस एलिमेंट्स को भी याद करने का एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसको आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। हम हर लेटर से एक वर्ड बनाएंगे और उसका एक सेंटेंस बन जाएगा, जिससे ये आसानी होगी कि आपको ये 10 ट्रेस एलिमेंट्स याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे कि आयोडीन का जो आई है इसे हम बना लेंगे आई, जो मैंगनीज का एम है उसे हम बना लेंगे मेट, मैंगनीज के एम से मेट। जेड एंड जिंक से हम बनाएंगे जैनब, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम आता है तो मैग्नीशियम के एम से हम बना लेंगे मदर, ओके। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के सी से हम बना लेंगे कमिंग, ठीक है। उसके बाद आयरन Fe, तो Fe से हम बना लेंगे फ्रॉम। अब जो क्लोरीन है इससे हम बना लेंगे कोलंबिया। हमारा एक सेंटेंस बन गया आयोडीन, मैंगनीज, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन एंड क्लोरीन तक। आई मेट जैनब मदर कमिंग फ्रॉम कोलंबिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और सेंटेंस बनाएंगे इनका, ठीक है। तो इसका हमारा Na जो है वो बना देगा नबील, ठीक है। S फॉर सेंड एंड K फॉर कीज, नबील सेंड कीज। I met Zainab mother coming from Colombia and the next one is Nabil send keys,
ठीक है, ये आपने जुमले याद रखने हैं तो आपको ट्रेस एलिमेंट याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर लेवल की। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? ये जब 2 एलिमेंट्स जो हैं या मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। ठीक है, इन एलिमेंट्स के कंबाइन करने से एक एज अ होल वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अब बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो वाले मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ का हिस्सा हों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में पाए जाएं, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायो एलिमेंट से बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स किन से बनते हैं? बायो एलिमेंट से। बट एक बात आपने याद रखनी है कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो सेल्डम इन फ्री फॉर्म, मतलब कि ये शाज़ो नाज़र ही फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते। बट ये स्टेबल कब होते हैं? ये स्टेबल होते हैं, दे आर स्टेबल बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो स्टेबल होते हैं। अब जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसे बनता है? मॉलिक्यूल जो होता है वो बॉन्डिंग से बनता है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम है ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे वाटर जो है हमारी बॉडी का हिस्सा है तो हम इसको भी बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। 2 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। वो वाले मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा होता है, उनको हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। वो वाले मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम हो उनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं वाटर एंड ग्लूकोज। ठीक है, अब बात करेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वो तमाम मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं। इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन्स एंड लिपिड। ठीक है, ये सब के सब मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बात की सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल की, जिसमें हमने जाना कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम क्या होता है, और इसके बाद हमने बात की मॉलिक्यूल्स की टाइप को डिस्कस किया, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जाना, और इसके बाद हमने ये भी जाना कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल किस तरह से होते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में क्यों नहीं पाए जाते? इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि ज़रूरी होता है कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएं। और बॉन्ड कौन से बनते हैं, कौन से हो सकते हैं? वो कोवलेंट भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी हो सकता है, और वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, हमने इनकी बात की और उसके बाद हमने डिस्कस किया इनकी क्लासिफिकेशन को। हमने जाना माइक्रोमॉलिक्यूल क्या होते हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, और हमने इसकी एग्जांपल को भी डिस्कस किया। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। आपने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इनको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है और याद करना है। बिकॉज आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरली एक्टिंग जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, बायो एलिमेंट्स कितने होते हैं, हमारी बॉडी में जो इनकी परसेंटेज है वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा सकता है, जैसे राइट अ नोट ऑन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, या फिर राइट अ नोट ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, इसको मेमोराइज कीजिए। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।